Hello and welcome back to the seventh reading session of this book called Sapiens by Professor Yuval Noah Harari. And हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट. इससे पहले हमने डिस्कस किया, बहुत कुछ डिस्कस किया. आप इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. बिग बैंग, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इंसान कैसे आया, एंड हमारे जो दूसरे जो स्पीशीज़ थे हमारे जीनस में उनके बारे में हमने बात की. काफ़ी सारे फोटोज़ देखे. तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया कि हमारे भाई बहन कौन थे. हमने जाना बेसिकली होमो रोडोल्फेंसिस, होमो सोलोएंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो एर्गास्टस. तो बहुत सारे जो हमारे भाई बहन थे उनके बारे में जाना हमने. लेकिन आज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता. जीनस होमो में सिर्फ एक ही स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, जो है हम, होमो सेपियंस. तो इसके पीछे क्या ऐसा हुआ कि बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए और हम जीवित रह गए और पूरे दुनिया को कंट्रोल करने लगे. इस चैप्टर में, इस पार्ट में वही पढ़ेंगे हम. द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग पार्ट का नाम है. Despite their many differences, all human species share several defining characteristics. Most notably, humans have extraordinarily large brains compared to other animals. अच्छा, ये तो कॉमन नॉलेज है कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है इस प्लैनेट के सरफेस पे. लेकिन अगर आप एलिफेंट्स का साइज देखेंगे तो एलिफेंट का हेड तो बहुत बड़ा होता है हमारे हेड से. आपने कंपेयर किया ही होगा. मेरा सर इतना सा है, एलिफेंट का सर इतना बड़ा होगा. मेरा ब्रेन इतना सा है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब. एलिफेंट का ब्रेन मेरे सर से बड़ा होता है. ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा. तो फिर एलिफेंट्स क्यों सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? ब्रेन तो सबसे बड़ा उनके पास है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो इंटेलिजेंस होता है दैट डजंट रियली डिपेंड ऑन द ब्रेन साइज, बट इट डिपेंड्स ऑन द ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो या वॉल्यूम रेशियो, जो भी आप बोलो. आप कितना बड़ा आपका बॉडी है और उसके कंपैरिजन में आपका ब्रेन कितना बड़ा है, वो जो रेशियो है, इस चीज पे इंटेलिजेंस डिपेंड करता है. तो थोड़ा पढ़ते हैं. Mammals weighing 60 kgs have an average brain size of 200 centimeter cube. जो ज्यादातर जो मैमल्स है जो 60 kg के आसपास होते हैं, मे बी बंदर वगैरह या फिर बड़े बंदर, शायद आई एम नॉट श्योर उनका वेट कितना होता होगा. लंगूर वगैरह शायद 60 kgs के आसपास होते होंगे. डॉग्स आर यूजुअली 35-40 kgs, तो डॉग से थोड़ा बड़ा. The earliest men and women 2.5 million years ago had brains of about 600 cubic centimeter. मैंने जो बोला आपको, वॉल्यूम, the ratio of volume. आमतौर पे मैमल्स का जो 60 kg वाले मैमल्स होते हैं उनके 200 सेंटीमीटर क्यूब का ब्रेन होता है, वॉल्यूम. बट इसी मास के जो जीनस होमो में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता था. तो ऑब्वियसली रेशियो तो बढ़ गया. मतलब बॉडी वेट के साथ अगर रेशियो देखोगे आप हमारे ब्रेन के वॉल्यूम का, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स है. 200 सेंटीमीटर क्यूब टाइम्स 3 इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? मॉडर्न सेपियंस स्पोर्ट अ ब्रेन एवरेजिंग 1200 to 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. तो आज के डेट में हमारा जो ब्रेन साइज है, अगर एवरेज रेशियो लोगे आप, तो ऑलमोस्ट 1400 या फिर 1500 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है ये वॉल्यूम. बट बॉडी वेट 60 के आसपास ही है, 60, 70, 75, 80 में भी. निएंडरथल ब्रेन्स वेर इवन बिगर. निएंडरथल का जो ब्रेन था वो इससे भी ज्यादा था, 1400 से भी ज्यादा.
बट ऑब्वियसली उनका बॉडी भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने बताया आपको निएंडरथल जो थे वो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलस एंड ह्यूज लार्ज बिल्ड के थे। तो दैट एवोल्यूशन शुड सेलेक्ट फॉर लार्जर ब्रेन्स मे सीम टू अस लाइक वेल अ नो ब्रेनर। वी आर सो एनामर्ड of our high intelligence that we assume that when it comes to cerebral power more must be better। हमें ऐसा लगता है, हम अपने इंटेलिजेंस के नशे में इतने घूमते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद जितना बड़ा ब्रेन उतना अच्छा, उतना इंटेलिजेंट स्पीशीज। But if that were the case, the feline family would also have produced cats who could do calculus। अगर ऐसा ही होता कि बड़ा ब्रेन मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो शायद कोई बिल्ली भी ऐसा इवॉल्व हो गया रहता जो कैलकुलस कर पाता। या फिर frogs would by now have launched their own space program। शायद कोई मेंढक भी इतना बड़ा होता जिसका ब्रेन इतना बड़ा होता कि वो शायद कोई स्पेस प्रोग्राम चला रहा होता। Why are giant brains so rare in the animal kingdom? तो अगर बड़े ब्रेन का ही फायदा होता है तो फिर एनिमल किंगडम में बड़े ब्रेन दिखते क्यों नहीं है? सिर्फ इंसानों के पास ही 1500 सीसी 1400 सीसी का ब्रेन कैसे आया? बाकी जानवरों का इतना कम क्यों होता है ब्रेन का साइज? तो इसका रीजन पढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चीज को समझेंगे कि एक बड़ा ब्रेन मतलब क्या, उसके डिमांड्स क्या क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। द फैक्ट इज दैट अ जंबो ब्रेन इज अ जंबो ड्रेन ऑन द बॉडी। जितना बड़ा ब्रेन उतना बड़ा एनर्जी का ड्रेन। पूरा एनर्जी आपके ब्रेन को संभालने में ही लग जाता है। इट्स नॉट ईजी टू कैरी अराउंड। पहला चीज, जितना बड़ा ब्रेन उतना बड़ा सर, एंड हेड इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जितना बड़ा ब्रेन उतना बड़ा स्कल और उतना डिसबैलेंस होगा आपका सर, ठीक है। Especially when encased inside a massive skull, it's even harder to fuel। मतलब एक ब्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए जो एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत हाई रहता है। मतलब जैसे आप देखते हो ना कंप्यूटर्स में जो एडवांस गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं वो पावर भी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनका ग्राफिक्स कार्ड बहुत पावर लेता है, उनका रैम जो है वो बहुत पावरफुल होता है। तो जिसका जितना बड़ा प्रोसेसर, ब्रेन इज बेसिकली आवर प्रोसेसर, जिस कंप्यूटर का जितना बड़ा प्रोसेसर उतना ज़्यादा एनर्जी लेता है वो प्रोसेसर। सेम हमारे केस में भी है, जिस एनिमल का जितना बड़ा ब्रेन उतना ज़्यादा एनर्जी लेता है। इन होमो सेपियंस द ब्रेन अकाउंट्स फॉर अबाउट 2 to 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे टोटल बॉडी वेट का करीब 2 से 3% हमारे ब्रेन का वेट होता है। बट इट कंज्यूम 25% ऑफ द बॉडीज एनर्जी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। आपके बॉडी का, अब मान लो आपका मास 100 kg है, या फिर मान लो मैं रियलिस्टिक लेता हूं 80 kg है आपका मास, तो इसका आपका ब्रेन का मास कितना हो जाएगा? दिया हुआ है 2 to 3%। मतलब 80 का 1% होता है 0.8, 2% 1.6, 3% 2.4 kg का आपका ब्रेन होगा। अप्रॉक्स 2 kg का मान लो आपका ब्रेन। लेकिन ये 80 किलो के बॉडी में 2 kg का जो ब्रेन है ये आपका 25% ऑफ एनर्जी जो भी आप फूड से निकाल रहे हो उसको कंज्यूम कर जाता है। व्हेन यू आर एट रेस्ट, जब आप सो रहे हो, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ब्रेन का यूज नहीं है, सो रहे हो, तभी भी 25% तक एनर्जी कंज्यूम कर लेता है हमारा ये प्रोसेसर। By comparison, the brains of other apes required only 8% of rest time energy। इस हिसाब से दूसरे जो ह्यूमंस थे, जो जीनस होमो के दूसरे ऑर्गेनिज्म थे, या फिर एप्स थे जो ग्रेट एप्स थे, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह, उनका सिर्फ 8% एनर्जी ही कंज्यूम करता है उनका ब्रेन। छोटा सा ब्रेन है तो 8% एनर्जी कंज्यूम करता है। आर्कैइक ह्यूमंस, आर्कैइक मतलब बहुत पहले के, प्रिमिटिव, ठीक है, इस बुक में बहुत ये वर्ड यूज होगा। आर्काइक ह्यूमंस पेड फॉर देयर लार्ज ब्रेन्स इन 2 ways। 2 डिसएडवांटेजेस होते थे बड़े ब्रेन्स के।
फर्स्टली दे स्पेंड मोर टाइम इन सर्च ऑफ फूड। अब आपको ऑब्वियसली 25% अगर आपका ब्रेन ही ले रहा है एनर्जी, तो आपको ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पहला चीज़। तो आपको ज़्यादा, आप हंटर गैदरर हो, आप ऐसा तो है नहीं कि फूड ग्रो कर रहे हो, आप हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा फल गैदर करना होगा, आपको ज़्यादा हंट करना होगा ताकि आपको वो एनर्जी मिल सके। Secondly, their muscles atrophied. Like a government diverting money from defense to education, humans diverted energy from biceps to neurons. तो अब देखो बाकी बंदरों में क्या था, 8% एनर्जी ब्रेन यूज कर रहा है, 92% बॉडी के मसल्स यूज कर रहे हैं। अब ह्यूमंस में क्या हुआ, 25% एनर्जी आपका ब्रेन यूज कर रहा है और 75% एनर्जी ही मसल्स के लिए बचे। तो डिफरेंस देखो, एक जगह बंदरों को 92% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर देयर मसल्स, इन ह्यूमंस 75% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू मसल्स। तो ऑब्वियसली मसल्स का उतना ग्रोथ तो होगा नहीं, उतना दम होगा नहीं, तो मस्कुलरली हम काफी वीक होते हैं बाकी जानवरों के कंपैरिजन में। ठीक है, हमारे हाथ पैर सब कुछ छोटे छोटे होते हैं एज कंपेयर टू गोरिल्ला या ओरंगुटान्स। ठीक है, तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, सिर्फ ये रीजन नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। हमारे जो मसल्स है वो काफी सिकुड़ से गए, छोटे से हो गए, वीक से हो गए। जैसे कि गवर्नमेंट अगर डिफेंस सेक्टर से हटा के बजट में वो पैसा एजुकेशन सेक्टर में लगाने लगे, समझ लो, डिफेंस इज मसल एंड एजुकेशन इज ब्रेन। तो अगर गवर्नमेंट डिफेंस से पैसा हटा के एजुकेशन में लगाने लगे तो ऑब्वियसली डिफेंस वीक हो जाएगा आपका। लेकिन फिर आपके देश में जो साइंटिस्ट्स बनेंगे, जो इंजीनियर्स बनेंगे, जो डॉक्टर्स बनेंगे, जो प्रोफेसर्स बनेंगे, जो रिसर्चर्स बनेंगे, वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। अरे समझ में, आपका डिफेंस हो सकता है काफी वीक हो जाए। तो वैसे ही कुछ हमारे बॉडी के साथ भी हुआ, हमारा डिफेंस, हमारे मसल्स काफी वीक हो गए, बट हमारा ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप होने लगा। इट्स हार्डली अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट दिस इज गुड स्ट्रैटेजी फॉर सर्वाइवल इन द सवाना। सवाना जो ग्रासलैंड्स होते हैं अफ्रीका के, मैं आपको दिखा देता हूं। अरे सवाना ग्रासलैंड, ये दिस इज सवाना, टिपिकल सवाना। आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा ऐसा टाइप का, मतलब फ्लैट, देखो दूर दूर तक फ्लैट ग्रासलैंड्स। ठीक है, थोड़े थोड़े बीच बीच में पेड़ रहते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट व्हाट वी सी हियर इन सेंट्रल इंडिया, राइट। काफी डिफरेंट है, ये देखो टिपिकल सवाना। तो ऑब्वियसली इन्हीं जंगलों में इंसान बने थे, बंदर जो ग्रेट एप्स थे वो इन्हीं जंगलों में धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता था उनके लिए सरवाइव कर पाना। अब क्यों, वो भी पढ़ते हैं। A chimpanzee can't win an argument with a Homo sapien, but the ape can rip the man apart like a rag doll. मतलब यही क्यों मुश्किल हो रहा था सवाना में इंसानों को, क्योंकि मान लो एक चिंपैंजी जो हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है, उससे अगर हमारी लड़ाई हो गई, अगर बातों की लड़ाई हुई कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है या फिर सन अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ऑब्वियसली चिंपैंजी हमसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, इतना बैकवर्ड है वो। बट मस्कुलर पावर में देखोगे तो फिर चिंपैंजी हमें फाड़ के रख देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मसल पावर है, उसके मसल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई है, बड़े बड़े हाथ है उसके, बड़े बड़े दांत है, जॉ मसल्स इतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो टुडे आवर बिग ब्रेन्स पे ऑफ नाइसली। आज तो मजा आ रहा है हम लोग को, बड़े ब्रेन्स है, वॉल्यूम रेशियो जो बोला मैंने, वॉल्यूम ब्रेन वॉल्यूम टू बॉडी वेट रेशियो, ये भी बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। आज तो मज़ा आ रहा है, लेकिन सवाना में जब हम इवॉल्व हो रहे थे ईस्ट अफ्रीका में, तब ऐसा सीन नहीं था।
Today, our big brains pay off nicely because we can produce cars and guns that enable us to move much faster than chimps and shoot them from a safe distance instead of wrestling. आज हमें चिंपैंजी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है. हम गन्स बना सकते हैं जिससे हम दूर से उसे शूट कर सकते हैं. हम कार्स बना सकते हैं जिससे हम चिंपैंजी से कई ज़्यादा फास्ट हम निकल सकते, भाग सकते हैं वहाँ से. तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है चिंपैंजी से. बट वो आज की बात है. उस वक्त हमारे पास ना ही कार्स थे, ना ही हमारे पास गन्स थे. बट कार्स एंड गन्स आर अ recent phenomena. For more than 2 million years, human neural networks kept growing and growing, but apart from some flint knives and pointed sticks, humans had precious little to show for it. तो आज तो बहुत मजा आ रहा है, हमें बहुत आगे पहुंच गए. बट इससे पहले 20 लाख साल तक इस ब्रेन का कोई खास फायदा नहीं हो रहा था. न्यूरल नेटवर्क्स, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है जिसमें से थॉट मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाते हैं एंड हम सोचते हैं चीज़ों को, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है चीज़ों को, उसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं. अ नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स, द न्यूरॉन्स. तो वो तो ग्रो कर रहा था बट हम उसे शो ऑफ नहीं कर पा रहे थे. अपार्ट फ्रॉम कुछ एक डंडा को सामने से पॉइंटेड बना लिए, एक पत्थर को छील के पॉइंटेड बना लिए. यही था हमारे ब्रेन का जो मोटा मोटी जो वो दे रहा था हमें कि ये लो तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स बहुत डेवलप हो रहे हैं, तो चिंपैंजी से तुम एक पॉइंटेड स्टिक से ऐसे करके लड़ सकते हो या एक पॉइंटेड पत्थर से ऐसे मार सकते हो. तो दैट वाज ऑल व्हिच वी वर गेटिंग आउट ऑफ अ वेल डेवलप्ड ब्रेन. What then drove forward the evolution of the massive human brain during those 2 million years? Frankly, we don't know. अब इतना प्रॉब्लम हो रहा था. सोचो आप, 20 लाख साल बहुत लंबा टाइम है यार. 20 लाख साल तक आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है. आपका एनर्जी 25% ये खा ले रहा है, ये जो आपका जो प्रोसेसर है. ऊपर से रिजल्ट में क्या दे रहा है आपको? एक डंडा दे दिया और एक पत्थर दे दिया, बोला लो चिंपैंजी से लड़ लो, गोरिल्ला से लड़ लो. वो बेचारे वो बड़े बड़े जानवर वो आके हमको फाड़ दे रहे. होमोसेपियंस बेचारे वीक, हाथ पैर में दम नहीं है, बस इतना बड़ा न्यूरल नेटवर्क लेके घूम रहे हैं, एक डंडा लेके कि ये मार दूंगा तेरे को. ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन होमोसेपियंस के लिए. अगर अडेप्टेशन की बात करें, शायद नेचर ये डिसाइड कर लेता कि नहीं यार, न्यूरल नेटवर्क से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, मसल में ही बढ़ाओ. नेचर शायद ये डिसाइड कर लेता, लेकिन नेचर ने ऐसा डिसाइड नहीं किया. इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ होमोसेपियंस गेटिंग किल्ड बाय अदर एनिमल्स, नेचर ने मसल का एनर्जी वापस नहीं किया. मसल का एनर्जी को भी ब्रेन में लगाता रहा, न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ाता रहा. क्यों? इसका कोई अभी तक इवोल्यूशनरी साइंसेस में रीजन नहीं मिला कि क्या हो गया था यार कि नेचर सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स ही बढ़ा रहा था. 20 लाख साल में तो नेचर समझ जाना चाहिए था नेचर को कि नहीं यार, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, हटाओ इसको. इसका जवाब नहीं है साइंटिस्ट के पास. सो दैट वाज द प्राइस विच वी पेड फॉर हैविंग अ मैसिव ब्रेन. एक बहुत बड़ा रिस्क था, बट ठीक है, जो हुआ आई गेस सही हुआ. एटलीस्ट हम अपने फ्यूचर जनरेशन से ये कह सकेंगे कि जो हुआ सही हुआ. एंड नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट वॉकिंग अपराइट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.